हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम नए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्लास 9 के सेशन एंडिंग KVS के हैदराबाद रीजन के क्वेश्चन पेपर हैं जो 80 मार्क्स के नॉर्मली होते हैं, कॉमन 80 मार्क्स के होते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे IT कंप्यूटर, देखते जो आपको ज़्यादा आज क्वेश्चन करते हैं सोशल क्वेश्चन। आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँ कैसे क्या सॉल्व करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर था। 9 मार्क्स अनसीन मिले थे आपको, 9 मार्क्स अनसीन, जो पासिंग मार्क्स थे आपको बहुत होते हैं। और इसमें आपको टिक द करेक्ट आंसर, पिक्चर्स, बहुत बेसिक और इजी, फिल द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, इतने इजी क्वेश्चंस हैं कि कोई भी इसको एग्ज़ाम को पास कर सकता है और कोई भी फेल नहीं हो सकता, ये आपको बता देता हूँ अभी। तो इसको ओपन करते हैं हम। ये आ गया ओपन। आजादी से पहले देश के बाकी हिस्सों की तरह बिहार भी बना हुआ था छोटे बड़े राज्यों में। आज दिन ब दिन उन दिनों की याद। ये है नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो होता है हमारे क्वेश्चन पेपर का। ये नॉर्मल है कि भाई इतने क्वेश्चन है, ब्ला 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 ब्ला। हमें इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। 3 घंटे में आप 5 मिनट को देर पढ़ना है तो पागल इंसान होगा। भाई इंट्रोडक्शन क्या था? फर्स्ट चैप्टर याद रखने का टेक्स्ट था जो रशिया में 3rd स्टेट देता था, सॉरी फ्रांस में 3rd स्टेट देता था। इससे समझ जाओगे, इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब भाई यहाँ पे फॉलोइंग दे रखी है। अब कहते हैं कुछ बच्चों को पता नहीं रहता कुछ है ना, कुछ के बारे में कि भाई कहाँ पर क्या है। बस आपको एक इजी तुक्का लगाना है। मतलब 2-3 चीज़ें तो मालूम होनी चाहिए आपको कि भाई सांबर लेक कहाँ है, राजस्थान, और चिल्का लेक कहाँ है, अपनी उड़ीसा। तो हम उड़ीसा, आपको तो पता है ना, C का 3rd, B का 4th। मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग हो रहा है, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा उनको। हाँ, आगे अब यहाँ पे आपको जैसा C का 3rd और 2nd का, B का 4th है, तो आपको 2 मिल गए हैं। अभी 2 तो आपको सॉल्व कर दो, बाकी 2 आप कट कर देंगे आपको। अब भाई पिक्चर्स में बताने हैं क्या उसका आंसर है। भाई इस पिक्चर से आपको क्या लगता है? एक ब्रिटिश है, एक इंडियन है, कुछ हाथी खड़ा है और एक कुछ शेर मर है। अब इसको कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है? भाई डिजीज से तो मरे नहीं है ये हमको पता है। ये पिक्चर किस सेक्टर में थी? फॉरेस्ट सोसाइटी में। ब्रिटिश पागल हो गया था इंडिया में आके, पेड़ काटना शुरू कर दिया, जानवरों को मारना, क्या कि भाई ये वाइल्ड है, या उनके के लिए नुकसान है, बहुत हम लोग को बहुत हार्मफुल है, हमको मार डाला। तो इसका P ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि वैसे ह्यूमन की यूजफुल तो हो नहीं रहे वैसे, पर वो तो मार रहे थे ना ह्यूमन को, हार्टी तो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे फॉरेस्ट को। तो इसका आंसर B है, B ही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन ऑफ टेरर? भाई रीजन ऑफ टेरर का क्या था? मतलब जहाँ पे लुई 16 ने वॉर की थी जिस पर्टिकुलर प्लेस में, नाम याद नहीं आ रहा, आप देख सकते हो, लुई 16 चैप्टर का ये।
वहाँ पर उस एरिया को रीजन ऑफ टेरर घोषित कर दिया गया था। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, विच ऑफ द कंट्री डज नॉट शेयर द इंटरनेशनल बॉर्डर टू इंडिया? भूटान करता है, नेपाल करता है, बांग्लादेश करता है। अब बोलेंगे भाई बच्चे से कंफ्यूज हो जाता है, पाकिस्तान नहीं करता या अफगानिस्तान नहीं करता? भाई अफगानिस्तान बिल्कुल मायने करता है, पाकिस्तान नहीं करता, पर थोड़ा पास में ही बॉर्डर उसका और टच नहीं करता है इंडिया से, तो उसका तजाकिस्तान। भाई सीजन अंदर क्या है, जो फार्मर्स होते हैं जो सीजनल फार्मिंग करते हैं और एक सीज़न में उनको पैसे की कमी होती है, खाना नहीं मिलता है, वो इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका आंसर है एवरी 10 ईयर्स आपको स्टेटमेंट लिखनी है किससे की जाती है, डेंसिटी किससे की जाती है, कैसे होती है, सेंसेक्स से होती है, इसका आंसर सेंसेक्स है। और ये अगले साल ही होगी अपनी 2021 में हो जाएगी, तो है एवरी 10 ईयर्स में होता है ये, इसकी एक स्टेटमेंट है। अब करेक्ट करना स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री सम सिटीजन हैव अडल्ट फ्रैंचाइजेस एंड इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलर। अब बच्चे बोलेंगे भाई साउंड तो बोलेंगे ऑल है, ठीक, चलो एक और मिलेगी और कोई करेक्शन करनी है। कुछ बच्चे सोचते हैं यार यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइजेस की जगह 18 ईयर्स आना चाहिए साथ में। पहली बात भाई यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइजेस यही कहता है कि वो भाई 18 ईयर्स के जो ऊपर वाले जो सिटीजन हैं सिर्फ वही वोट दे सकते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइजेस का यही मतलब होता है। कैक्टस देखे पेड़ वाला पत्ती कैक्टस तो कहाँ होगा? इसको नॉट करेक्ट, भाई करेक्ट नहीं होनी चाहिए स्टेटमेंट के लिए। भाई आप इसको पहली झलक में बता देंगे अरे ये स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर सी है। क्यों भाई? They are found in delta regions. डेल्टा रीजन क्यों नहीं फाउंड होते? क्योंकि डेल्टा भाई दो नदियों के सम्मेलन से बनता है। अपने ऐसे गंगा ब्रह्मपुत्र कहाँ पे सुंदरबन डेल्टा, कितना पानी है वहाँ पे, इसलिए इसका आंसर सुंदरबन डेल्टा वाला सी ऑप्शन है। दे आर फाउंड इन डेल्टा रीजन्स। PIL वो याद नहीं आ रहा, बता देता आपको। इसका पार्लियामेंट आंसर है भाई कौन रखता है पावर लॉ मेकिंग की फाइनल अथॉरिटी? और दोस्त प्रेसिडेंट, मतलब उसने लिख क्या है गलत है। हमारे देश में कानून बनाने वाली समिति संस्था कौन सी है? भाई समिति पूछ रहा है, पार्लियामेंट ज़्यादा लगता था। अपार्टेंट मीनिंग क्या था? जो साउथ अफ्रीका में वाइट और ब्लैक में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसकी यूनियन, विच इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। आज से मोस्ट प्रेफर्ड कौन सी होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वाटर मार्शल was composed एंथम, नेशनल फ्रांस का नहीं, जर्मनी का नेशनल एंथम। How to compose
इसका नाम तो अच्छे से नहीं यार, भूल सकते हैं ये भाई। नेक्स्ट भी इजी है। एक्सप्लेन एग्जाम्पल ऑफ एनी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालनपुर, ट्रांसपोर्ट एंड डेयरी। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा का आयोजन 2001 के अंतर्गत कितने बच्चों को अधिकार शिक्षा देने का, कितने हैं बताओ? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना इसका। तो तुम लोग चीटिंग कर लोगे। 14 साल के बच्चों का है, हमें पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये चौथा क्वेश्चन मल्टी क्रॉपिंग का, सॉरी मल्टी आंसर मैंने बोल दिया भाई। एक ग्राउंड पे 5-6 गेम खेले आ रहे हैं तो हम बोलेंगे मल्टी गेमिंग हो रही है भाई, वो मल्टी गेम्स खेलते हैं। वैसे ही सेम है भाई, एक ज़मीन पे बहुत सारी खेती हो रही, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की, तो इसका आंसर मल्टी बोलेंगे हम। मल्टी भाई मल्टी फार्मिंग हो रही है तो मल्टी क्रॉपिंग हुई। क्रॉपिंग दे रखा, मल्टी जोड़ना है हमको, मल्टी। Increasing the use of chemical fertilizer and associated with, भाई यूज किससे हुआ, इंक्रीज किससे हुआ फर्टिलाइजर का? भाई वाइट रेवोल्यूशन बिल्कुल मत लेना, दूध का था। फर्टिलाइजर आया दांत दौड़ा है ना, तुक्का भी लगा सकते हो। फर्टिलाइजर किसमें यूज होता? फार्म्स का हम बोले हैं ग्रीनरी, इन्वायरमेंट में लिखना है, इन्वायरमेंट को लिखा होगा। इसका आंसर ग्रीन रेवोल्यूशन है। ये फूड इनसिक्योरिटी मिल जाएगा आपको इसका आंसर। नेम द पॉलिसी बाइंड द Dutch in Java to prevent the fall of huge pine of grand logs in a Japanese hand. भाई कौन सी योजना थी वो तुमको पता हो, मेरे को नहीं पता, याद नहीं। अरेंज में बहुत बच्चे धोखा खाते हैं यार। पहले फाउंडेशन हुई हिटलर युद्ध की, उसने एक्ट इनेबल पास किया, फिर जर्मनी ने स्ट्राइक किया पोलैंड पे, फिर इसने ऑस्ट्रिया बाय जर्मनी, मतलब कि ऑस्ट्रिया बाय जर्मनी हथियार ले गया। अब इसका आंसर क्या होगा? एक्ट पास होने के लिए किसी चीज़ को फाउंड होना पड़ेगा, तो उसने हिटलर युद्ध फाउंड किया पास। सेकेंड उसने पास किया एक्ट, फिर उसने ऑस्ट्रेलिया किया, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया ने लेन देन किया उससे, और फिर उसके उसने पोलैंड पे अटैक कर दिया। आरी सबसे मेरा क्वेश्चन भाई, केरला का जो है they have been a significant decreasing in the rural employment poverty in Kerala। मतलब गाँव में गरीबी कम हो गई, कैसे हुई? उसका रीज़न दिया है। वो एस्टिमेटेड ऑफ द लैंड रिफॉर्म हैज़ बीन डन इन केरला। भाई लैंड रिफॉर्म हुई थी किसके द्वारा? खेती के द्वारा। अब हम इसमें कौन सा ऑप्शन चूज करें? बोला ए भी ट्रू और आर भी ट्रू है। भाई आर आधा है, पूरा होना चाहिए अपना, तो हम इसमें बोलेंगे कि ए बी सॉरी बोथ ए आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। बी इसका आंसर होगा आपका। अनसीन है। महात्मा गांधी ऑप्शंस हैं, ये किसके स्कीम में आती है? तो भाई को तो रोजगार देना था महात्मा गांधी को, मतलब घर में बिजली पहुँचाए थे घर में, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट था अपना, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आया था, क्रिएट अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट जाएंगे हम बाय आउटब्रेक द रेवोल्यूशन। इसके वही जितने भी सब मेन टॉपिक्स हैं इसके, वो पूरे कोड डाले, लिख डालना भयानक है एकदम मस्त तरीके से। वो चिकन मैन से डिफरेंट करना आपको आ जाएगा। उससे क्या हेल्प हुआ इलेक्ट्रिसिटी से? पालनपुर भाई, पालनपुर में क्या इलेक्ट्रिसिटी है तो क्या हो गया? अरे भाई क्या हो गया? बिजनेस इंक्रीज हुए, इंडस्ट्रीज आई, फार्मिंग कल्चर इंक्रीज हुआ, मॉडर्न फार्मिंग आया। मेरा क्वेश्चन
हाँ, इरिगेशन क्यों इम्पोर्टेंस है? इंक्रीजिंग दी एरिया अंडर दी, मतलब कि एरिया इंक्रीज करें अंडर दी इरिगेशन। भाई पानी सही जगह पहुँचाना है हमको, इरिगेशन करना है तो। वरना हम ज़मीन बड़ा करते हैं और इरिगेशन छोटा हो तो आधी ज़मीन तो सूखी पड़ेगी, आधी ज़मीन तो खाद मिलेगी, वो फिर इतना कम मिलेगा, है ना भाई? इसका सही होगा आपका। अब ये सारा सोर्स हैं। Which is the most prevalent enjoyed by the bird? भाई अब से enjoy कौन कर रहा था? Clergy and noblest. Take next question. Why did the price of steps did rise steadily? Production of grains could not keep pace with the demand. नहीं हो पाता काम। Measuring perform of people of third stage. Lawyer, इसको लॉयर लिखना, और मैं ऐसे भी आपको लिख सकते हो और लॉयर भी लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे मानसून की डिस्कस करने के भाई रिलीफ क्यों सबके बारे में हमको 3 पॉइंट लिखना है। अब इसमें बाउंड क्या है, उसकी सारी चीज़ें लिख देना है जो अलग अलग तरीके से करता रहता है कि भाई वो ऐसा डालता है, फिर वो ऐसा डालता है, ऐसे लेकिन डिफरेंट पार्ट्स क्या रिलीफ क्यों है, ऐसे क्यों होता है, उसके कारण क्या होता है, वो डिस्कस बताने हैं इसमें, उसके पार्ट्स बताने हैं डिस्कस में। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई, डिस्कस उसको बहुत हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ क्या रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ये सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री का है, ये फॉलो किया जाता है। अब why we need a constitution? Constitution provides to freedom of life, elections, regular elections, adult franchises, ऐसे आप 3-4 लिख सकते हैं। अब भाई ये सबसे मजेदार क्वेश्चन है, इजी है। धार्मिक निरपेक्ष राज्य भारत क्यों है? क्यों? गिव रीजन। भारत तरह की भाषा पाई जाती है। इंडिया है 29 states and each state have its own language, own culture। आपका ऐसे लिखना वो 3 मार्क्स के लिए थोड़ा बड़ा मैं थोड़ा बताया तो कम है। डिस्कस एनी 3-4 टी प्रोग्राम्स। नाम भूलेगा तो क्वेश्चन पेपर में आपको नाम मिल जाएंगे, ये यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ये इन चारों के बारे में से 3 के बारे में देना, और एक के बारे में भाई दिया है ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट गारंटेड प्रोग्राम, ये इसके बारे में पूरा दिया है, तो आप लिख सकते हो इसी में। एक चाहिए तो, और इसमें अपने आप उसके नाम से समझ जाओगे एम्प्लॉयमेंट क्या है। 2 प्रकार की होती है, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। लिटरेसी क्या है, साइज ऑफ फैमिली से क्या होता है। अब भाई क्वांटिटी ऑफ पीपल इज मोर रिफर टू द क्वालिटी ऑफ द पीपल। क्वांटिटी मतलब संख्या, क्वालिटी मतलब भाई क्या खासियत है। जो खास बंदा हो, जो हेल्दी पर्सन होगा वो अपने कंट्री डेवलप करेगा, सोसाइटी डेवलप करेगा और अपना फुल पोटेंशियल एनर्जी कंट्री के लिए करेगा यूज़। अब भाई जो क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसमें वर्कर्स कम होंगे, तो कंट्री का लॉस होगा। भाई क्वांटिटी बढ़ रही है और वर्किंग नहीं कर रही ज़्यादा, तो उसमें उनका लॉस होगा। अब भाई उसने प्रोपोज, अब हम अगर नार्सिसिज्म में और सेक्शन सी जो 5 मार्क्स का है, डेंजरस भी, मजेदार भी है, बहुत ईजी भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज द नाजिस एक्ट ऑफ प्रोपेगेंडा रिस्पॉन्स फॉर एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर द पीपल? हाय उसने नाजिज्म ने कैसे जनवरी पे कंट्रोल किया? उसने सबसे पहले उसे चेयरमैन बन गया, ठीक भाई। अब चेयरमैन बना और इस टाइम 5 डिग्री हो गई। क्या जर्मनी का क्या कहते हैं, जर्मनी का ऑफिस है जहाँ पे फाइल्स रखी थी पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन की रखी गई थी बुक्स, वहाँ पे वो सब चल गई।
अब किसी के पास है ही नहीं कि भाई हम कैसे कहें कि भाई ये राइट है, ये राइट नहीं है, ये राइट है, ये राइट नहीं है। तो रोमन रिपब्लिक ने साइन कर दी कि भाई हमारे पास अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अब सीधे चेयरमैन के पास पावर होगी, फाइनल पावर, अब वो कुछ भी कर सकता है। तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया और डाल दिया डिक्टेटरशिप, जिससे उसने सारी पार्टीज को हटा दिया, सिर्फ नाजिज्म को रहने दिया और उसने पब्लिक मीडिया पे भी कंट्रोल किया। अब नेक्स्ट क्या मदरहुड स्टैंड किया था जर्मनी में, भाई मदर लोग को क्या मिला था। अब जो एक बच्चा पैदा हुआ उसको ब्राउन्स मेडल इनाम, लेकिन इनाम कैटेगरी पे दिया गया था। अब इसमें नेक्स्ट क्या है कि एक सारी मदर्स को एक जैसा ट्रीट क्यों किया था। अब भाई जो ज़्यादा मदर बच्चे देगी उसको ज़्यादा ट्रीट किया है। क्वान्टिटी पॉपुलेशन बढ़ाई तो नाजिज्म में जनसंख्या बढ़ेगा, जो जनसंख्या बढ़ेगी तो हिटलर क्या यूज़ करेगा, वॉर में यूज़ करेगा, जनसंख्या को सैनिक तैयार करेगा। तो हिटलर की ये सोच थी, ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा उसको वो ज़्यादा प्रेफर करेगा, ज़्यादा चीज़ करेगा, और जो कम करेगा उससे कम देगा, ऐसे नॉर्मल है। अब फिर जो ट्रॉफिक कैटेगरी है वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट, हिमालय माउंटेन्स और मतलब 5 लिखने हैं, मैंने आपको 3 बताया ना, हाँ 3। और आपका डक्कन प्लेटू और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पेपर में एक और नाम दिया जैसा भूल जाते हो बाय मिस्टेक, मालवा प्लेटू, बस और क्या चाहिए। अब उनके बारे में एक्सप्लेन कर दो भाई, इतना सारा सा क्वेश्चन है यार। अगर इसको सारा लग रहा है ना वो मेरे को आंसर देना, कमेंट में डाल देना। अगर तो तुमको सारा लग रहा है ना तो कमेंट करना सड़ा है भैया, हम आंसर दे देंगे, देख लगाओ। अगर उनको सड़ा नहीं लग रहा आंसर मत देना, तो देखोगे ही ज़्यादातर आंसर को देगा, तुमको पता है। अभी हम बोलते हैं क्या करें। अब हाई वेजिटेशन के 3 नाम बताओ, और कौन सी हाई एल्टीट्यूड में पाई जाती है, कौन का फॉरेस्ट, मतलब कि अपना जो फॉरेस्ट कौन टाइप होते हैं और किन स्नोफॉल्स गिरती है जो माउंटेन से पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं इंडिया की, गवर्नमेंट ऑर्डर और free and fair elections, everyone have an equal vote, code of conduct, ये सब इसके आंसर है 5। अब वॉल्यूम अच्छा और मैं ये बहुत टफ क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जस्टिफाई द आंसर। भाई प्राइम मिनिस्टर कैसे गवर्नमेंट का हेड हो सकता है, जस्टिफाई कर दो। भाई जितने भी एक्ट होते हैं प्राइम मिनिस्टर उसको नाम देता है, जितने भी मनी लॉज हो, मतलब जितने भी बिल्स पास होते हैं प्राइम मिनिस्टर पास करता है। कोई भी लॉ होता है तो प्रेसिडेंट से कंसल्ट किया जाता है। कुछ भी इंटरनेशनल हो, मतलब इंटरनेशनल से डोनाल्ड ट्रंप को देख लो, प्राइम मिनिस्टर से मिलता रहता है कम्युनिकेशन, मतलब कुछ भी काम करना है इंटरनेशनल तो प्राइम मिनिस्टर करता है फर्स्ट, उसका आंसर प्राइम मिनिस्टर है। मतलब सर प्राइम मिनिस्टर आंसर नहीं है, इसके प्राइम मिनिस्टर जितने पॉइंट्स पता है ये इसके आंसर है। अभी अनसीन पैसेज डिस्क्राइब डिफाइन द फूड सिक्योरिटी। भाई फूड सिक्योरिटी क्या है, ability at all time of accurate supply of basic foods stuff, ये इसका आंसर है। Why do we need food security, man? भाई फूड सिक्योरिटी क्या है, एक्सचेंज इन द मार्केट along with rate और अदर socially provide supplies। थर्ड वर्ड है भाई, एक स्टेटमेंट दे रही है, इसको एग्जामिन करो। हाँ एग्जामिन करना 2 मार्क्स का करना पड़ेगा, इसका एग्जामिन यहाँ पर है आपका। safe nutrition food to meet their dietary needs and food prefers for an
एक्टिव एंड हेल्दी ऐसे एग्जाम करते हैं हमने। मैप है सेंट्रलाइज ये मालवा कारामा नेशनल पार्क मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया। मालवा प्लेटू कहाँ पर आया है? फर्स्ट ऑफ ऑल मध्य प्रदेश का सेंटर, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा बड़ा है, शेड करना हो सर्कल नहीं बनाना अंडा हो जाए बस। कारण डी ऑप्शन जो है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पाया? सिक्किम। द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया क्या है? यूपी। वो महानदी कहाँ है भाई? फॉर उसमें भी किसमें अपना फॉरेन सोसाइटी में बोलता है भाई महानदी के पास बस्तर लोग रहते थे, अपने बस्ता है तो कहाँ? छत्तीसगढ़ से ओरिजिन है। और ये जो आप सोच रहे हो ये वन सेंट्रल पावर एंड वन अलग पावर, वो क्वेश्चन पेपर में मे बी ऐसा भी दे सकता है कि आपको नाम पता होंगे तो बता सकते हो। ये रॉन्ग लिखा फ्रांस पोलैंड। यहाँ पे यूरोप के यहाँ पे कौन है? जर्मनी। यहाँ पे कौन है भाई अपना? वो खुद देखना। और ये अपना काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है। मालवा प्लेटू ये है। यूपी स्टेट है ज़्यादा पॉपुलेटेड और महानदी यहाँ से जाके यहाँ खत्म होती। तो भाई ऐसे ही पढ़ चलना, देखते रहना, कीप गोइंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग। तो आज का ही हम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चन पेपर लाऊंगा है बस मेरे पास अभी कम से कम 50 क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके लिए। 2020 के